उस पपैये की भांति अगर लगा दोगे, उठत बैठत सोवत जागत जिसको बिसरते नहीं हो, भूलते नहीं हो, तो वो आपके ख्याल में, विचार में, आपके जीवन में, आपके मन में, वो आपके अंग संग्रह के आपके सभी काम करते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सेवा आपके अंतर में खुशी की तार छोड़ती है। अंतर के सुख के बिना भक्ति संभव नहीं है। जिस प्रकार हमारे लिए निरोगी काया आवश्यक है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए हमें नाम का स्मरण अति आवश्यक है। जो इंसान नाम का स्मरण करता है उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु महाराज जी ने बताया कि हमें नाम का रस लेना है तो उसके लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्ति की संभवता नहीं है। गुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान मन को सेवा में लगाता है उसको गुरु भक्ति मिलती है, उसको सच्चा सुख मिलता है। और साथ ही साथ गुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय ले सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। सही बात यह है कि इंसान अपने अन्न को भी सुधारे। अन्न का भी क्या है, पहली चीज देखनी चाहिए कि अन्न की शुद्धता, पवित्रता कैसी है। अगर साधक हैं उनको पता लग जाता है थोड़ा सा अन्न गलत खाया जाता है या उस भोजन में कोई ऐसी चीज की जो नुकसान देने वाली चीज है वो उसको एकदम जाहिर कर देगी। भजन करने वाला आदमी पहचान जाएगा कि आज जो मैंने भोजन किया वो अच्छा नहीं था, उस या बनाने वाले के विचार अच्छे नहीं थे, या वो जहाँ से भी आया है उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई दोष युक्त है। जब दोषों से कोई चीज़ भरी हुई हमारे अंदर में जाती है तो हमारे विचारों से मेल नहीं खाती। इस दुनियादारी में भी यही हाल है। सत्संगियों का संसारियों से मेल नहीं खाता। इसीलिए उनको कहा है कि मनमति के कामों को छोड़ के गुरुमति को अपनाओ। गुरु की मति क्या है? गुरु आपको कहता है कि पवित्र बनो, सच्चे बनो, झूठ कपट से बचो, सेवा में मन को लगाओ, दिल में प्रेम और शांति लाओ, मन में श्रद्धा विश्वास दृढ़ करो, क्योंकि ये काम सारा विश्वास के सहारे सब कुछ टिका हुआ है। जिस इंसान के मन में विश्वास पक्का है तो प्रभु ने उसके काम किए हैं। एक बार नहीं अनेक बार ऐसी ऐसी बातें घटित हुई हैं। जिनका यकीन पक्का था उनके लिए उन्होंने अनेक रूप धारण किए, अनेक रूप धारण करके उनके पास आए, उनके लिए नौकर सेवादार बन के प्रभु ने खुद काम किए। लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं होगा, मन में कुछ और होता है, जबान से राम राम करते हैं, मन के खोट निकलते नहीं हैं, ओट सतगुरु की और नाम की लेके झूठी सेखी बगाड़ते हैं। तो ऐसी मिथ्या चीज़ों को त्यागना चाहिए। जब भी ये देखते हो कि ये हम कुछ बड़े नहीं हुए हैं, ये हमारी उम्र का इजाफा नहीं हुआ कि 70 वाला 71 का हो गया, 71 वाला 72 का हो गया, दुख की बात है। बड़ी कीमत थी हमारे जीवन की एक एक सांस की। वो जो हमने इन विषय विकारों में, झूठ कपट बेईमानियों में, लड़ाई झगड़ों में या दूसरे जो बातें हमारे कोई मतलब की नहीं, उनमें बर्बाद कर दिया। अरे उन बातों के बजाय अगर इस मन को उस खाली समय में प्रभु की भक्ति में लगाते, प्रभु के नाम को सुमरते, तो हमारे विचार पवित्र हो जाते, उतने ही हम प्रभु के करीब चले जाते। और मन की शुद्धता और पवित्रता ही हमें इस लायक बनाती है कि प्रभु हमें उसी टाइम अपना लेते हैं, वो देर नहीं होती। क्या कहा कि सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवर चरण अनुरागी। वही बड़भागी इंसान है और वही सच्चा जिसका अनुराग प्रभु के चरणों में पक्का है, वही गुणवान है और वही बड़भागी है। नहीं तो इंसान में क्या गुण है? बंदा बंदगी करे खुदा की तो बंदा है, नहीं तो ये गंदे से भी गंदा है। जिन कामों को हम करते हैं उनको तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी करते हैं। हम में उनमें अंतर क्या है? हम में उनमें यही अंतर है कि वो बेचारे इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। उनको ये ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। देखते नहीं हो, 1-2 दिन की ठंड थी, सब कुछ तौबा कर गए, सब कहने लगे कि जान निकलेगी, कितनी ठंड है। लेकिन क्या उस ठंड में हमने ये विचार करके देखा जो जीव जंतु पशु पक्षी बेचारे कहाँ रहे होंगे? उनके घर नहीं, घोंसले नहीं, जगह नहीं, तेज हवा में उनके जो भी थे वो उड़ गए। उनको किस प्रकार से रहना पड़ता है? क्या ये इंसान सोचता है कि वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं? लेकिन मजबूर हैं, वो भी अपने कर्म के अधीन हैं।
वो अपने कर्म को जो नहीं बना पाए, इसलिए अपने कर्म को भोग रहे हैं। वो हम और कर्म नहीं भोगना चाहते। इंसान का चोला इसलिए मिला है कि इस चोले को पाके अगर हम ये भूल करेंगे, ये गलती करेंगे, तो फिर हमें ये अवसर नहीं मिलने का। इसलिए समय निकाल के पहली चीज है कि सुमन करने में किसी का कुछ नहीं जाता है। नाम का सुमन आप हर वक्त कर सकते हो, चलते फिरते खाते पीते। कुछ ही दिन का तो समय है, कुछ ही टाइम तुम लगा के देखो। उसके बाद में जब सुमन आपका पक्का हो जाता है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अरे मन को जब लाइन पे लगा दोगे, लाइन से हटना बड़ा मुश्किल है। अब इसको नाम की ओर लगाने में हमें कठिनाई क्यों है? ये सदियों से बिगड़ा हुआ है, जन्म जन्मांतरों से बिगड़ा हुआ है। कितने युगों में इसने क्या क्या कर्म किया हमें याद नहीं है। लेकिन एक बार इसको जब लाइन पे चढ़ा दोगे तो फिर लाइन से उतरेगा तो नहीं चल सकता। लाइन से उतरी हुई चीज कोई आगे चल सकती है क्या? इसलिए जितनी भी मर्यादाएं हैं उनका पालन करते हुए ये इंसान ने खुद चीजें बना के ये फालतू की चीज जो जोड़ी हैं और उनमें अपने मन को खुद उलझाया है। मकड़ी अपना जाड़ा खुद बनती है, उस जाड़े में जब वो रहती है उससे बाहर नहीं निकल पाती। उसी जाड़े में वो प्राणों को त्याग देती है, वही जाड़ उसको बांध लेता है। इंसान की भी वही हालत है। ये जो ताना बाना बनता है ये उसी में बंध के अपने जीवन को खो देता है। इसको ये परवाह ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर कोई इनको बताने वाला होता है तो भी ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। संत इनको बार बार जगाते हैं, हर प्रकार से जगाते हैं। उनको चाहे कितने भी प्रत्यक्ष में प्रमाण दिखा देते हैं, लेकिन जब उनको कुछ समय के लिए वो बात याद रहती है उसके बाद भूल जाते हैं कि क्या था क्या नहीं था। संत जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनको इस 84 के बंधन, इस जेड़ से मुक्त करने के लिए आते हैं। अपना समय जीवों के हित के लिए लगाते हैं और फिर भी वो जीव अपना हित नहीं करवाना चाहते तो उनका कौन दूसरा इंतजाम करेगा, कौन प्रबंध करेगा और कौन उनका जिम्मेवार बनेगा। इसलिए प्रेमियों ये सोचो कि नया वर्ष जो आया है हमारे लिए एक नया संदेश लेके आया है, हमारे लिए एक चेतावनी लेके आया है। हमें ये रास्ता दिखाता है कि अगर हमने जो पीछे समय बीता है इसमें भी कुछ नहीं कर पाए तो जमींदार वाली बात हो जाएगी। एक जमींदार महात्मा कहने लगे एक किसान से कि भाई तुम प्रभु की भक्ति करया कर, अच्छा होगा। बोला कैसे, क्या करूं मैं? बोला कर्म भी कोई चीज है। बोला कर्म तो बनाने से बनता है। बोला वही तो कर्म की तो गड़बड़ है। बोला 3 जन्म का तो मुझे पता है कि मेरा सुधार हो नहीं सकता। बोला वो कैसे भाई? कि पिछले जन्म में तो मैंने कुछ किया नहीं, पिछले जन्म में कुछ नहीं किया तो इस जन्म में मुझे क्या मिला? कुछ मिलेगा नहीं। और इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो सिर्फ मैं अपने पेट तक सीमित रहता हूँ, खाने पीने तक, आगे के लिए भी नहीं कर सकता। तो 3 जन्म तो मेरे बेकार और व्यर्थ चले गए। ये बात भी सच्ची है। लेकिन ये ना सोचो, जो इंसान ये सोच लेता है वो भूल करता है। ये इंसान जो करना चाहता है, मैं कहता हूँ ये एक सकारात्मक सोच है कि तुम ये सोचा करो अगर किसी इंसान ने जो काम कर दिया वो हम भी कर सकते हैं। कोई भी तुम अगर उद्देश्य लेके अपने मन में वो ताकत प्रभु अपने आप देगा, सदगुरु आपकी मदद करेगा। मैं कहता हूँ किसी काम को करने के लिए लगोगे ना, तुम्हारी उसके अंदर रुचि बढ़ेगी। उसके अंदर तुम्हारा प्यार जब तक नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा यकीन उसमें दृढ़ होना चाहिए। लेकिन वो लगन बड़ी कठिन है, लगन नहीं लगती। और लगन जब तक नहीं लगती तो जीव का काम नहीं बनता। लगन पक्की लगाओ। दूसरी चीज़ों के उदाहरण दे के अगर बताएं तो उनका अपना उन्होंने कैसी लगन करके दिखाई, उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। सती होने वाली स्त्री लगन अपने पति में लगाती है, चिता में अपना जीवन जीते जी। उसका पति तो मुर्दा होने के बाद उसके शरीर को अग्नि दी जाती है, लेकिन पतिव्रता स्त्री उस अग्नि में जिंदा जी अपने आप को जला लेती है। वो परवाह नहीं करती। क्यों परवाह नहीं करती? कि उसने अपनी लगन सिर्फ पति में लगा रखी है, उसको परवाह ही नहीं है। कबीर साहब कहते छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय हो गुण गाई।
अपने तन की जो आस छोड़ देता है। हम तन की आस रखते हैं, हम इसको शरीर को पालते रहते हैं। क्या कहा है, एक जगह पे कहते हैं कि कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। इस काया का क्या पालना है? ईद के बकरे को भी तो पालते हैं और ईद के दिन उसका क्या हाल होता है? वो उस तक उसको बहुत चराते खिलाते पिलाते हैं, मोटा ताज़ा हो जाता है, लेकिन ईद के दिन गर्दन काट दी जाती है। इसलिए हमें उनमें क्या अंतर है? हम भी तो इसी प्रकार से खा पी के जीवन को बर्बाद ही तो करते हैं। तो जो लेकिन हमने कर भी के लिया, अगर जिसका भारी मोटा शरीर है, थोड़ी उसकी राख ज़्यादा बन जाएगी, कमज़ोर है उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। कोई ये नहीं जानना चाहता कि तू कितना भजन करता है, तेरे भक्ति में कितनी रुचि है, तेरा सतगुरु से नाम से कितना प्यार है, तूने कितनी उन्नति की है। नहीं, जब भी मिलते हैं वैसे कहते हैं सत्संगी हैं, लेकिन उनकी बातों के उनको विचारों को सुनोगे तो कुछ और ही है। जब मन के अंदर जो सामान भरा हुआ है, जहाँ कहीं बोलोगे वार्तालाप और विचार होंगे आपके, तो वहीं पर जो दिल के अंदर भरी हुई वही चीज़ें बाहर आएंगी। लेकिन जब प्रेमी मिलते हैं उनके दिल में तो कम से कम भक्ति की, ध्यान की, अभ्यास की ये बातें होनी चाहिए। गुरु प्रेम की, सत्संग की कई जिक्र भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? संतों ने बड़ा सस्ता लगाया नाम। क्यों कही कि कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। दया तो विचार दी, प्रगट करके शब्द भी बता दिया। पिछले युगों में नहीं बताया संतों ने। शब्द गुप्त जब रहा अनाम, शब्द गुप्त था, कोई नाम नहीं था, नाम की भक्ति नहीं थी। शब्द प्रगट जब धरिया नाम, कलयुग में शब्द प्रगट करके नाम रख दिया। वो नाम उपदेश है, रास्ता है, वो मंजिल तक पहुंचाने वाली चीज है। लेकिन हम नहीं समझते नाम है क्या। हम तो सिर्फ 5 अक्षर का एक मंत्र मान लिया कि वो नाम मिल गया हमारा कल्याण हो गया। ऐसे कल्याण नहीं होता। करनी बिन कथनी बेकार है। करनी पड़ेगी। करनी क्या है? जो गुरु बताता है उस तरीके से करो, और उसका पहला रास्ता ही सुमरण है। तो बिना करनी के सब कहना, ये सब का सब व्यर्थार्थ होता है। लेकिन करने के लिए अपने मन को जब उसमें लगा दोगे सच्चे रूप से, मैंने जैसे कही, इसीलिए कबीर साहब ने तो पूरा शब्द लिखा है इसके बारे में। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरिये, जीव पर ले हो जाई। लगन लगे बिन काज नहीं सरता है, ये जीव प्रलय हो जाता है। लेकिन उस लगन को कैसे लगाना ये भी बता दिया। हमने गा लिया, गीत गा लिया, जबान से गा लिया, अमल नहीं किया, सोचा नहीं, समझे नहीं, उसकी सार वस्तु को निकाल के हमने उसका आहार नहीं किया। उसका आहार करते, उसको समझते, अपने विचार और ख्यालात में बिठाते कि इस बात का मतलब क्या हो गया कि गुरु से लगन कठिन है। लगन लगाने वालों के तो कल्याण हो गए। किस तरह से लगन लगाई? पहली लगन बताई, जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यासा प्राण तलप दिन राती और नीर ना भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। प्यासा प्राण तलप दिन राती, पपैया लगन लगाता है, स्वाति बूंद से लगाता है, पानी की कमी नहीं है, नक्षत्र की बूंद पी के ही जीना चाहता है। उसने लगन लगाई है। कबीर साहब कहते हैं ऐसी लगन जिसकी है। एक जगह कहते हैं, स्वामी जी महाराज ने कही है, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु से, और दर्शन पर बल बल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जैसे माता सुत तो तेरी बात, सोवत जागत उठत बैठत, खावत पीवत बिसर नहीं जात, ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वो गुरुमुख परमार्थ पात। परमार्थ वो पाएगा। किस प्रकार की बात कही है जिसको गुरु इतने प्यारे लगने चाहिए, जिस पर गुरु का दृढ़ विश्वास और यकीन है। इसीलिए उनके लगन लगाने की गई। लगन तो पपैया एक जीव होता है छोटा सा, स्वाति बूंद की प्यास होती है उसको,
पानी की कमी नहीं, तालाब भरे, दरिया भरे, नदियां बहती हैं, कितनी जगह पानी के स्रोत, झरने हैं, पानी नहीं पीता कहीं भी। कहता है नक्षत्र की बूंद पीऊंगा, वो लगन उसी से लगाता है। नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो अधर से ही उसको अपने चोंच में लेके अपनी प्यास को बुझाता है। और शुक्र मान लो अगर वही उस पानी की तलाश में, उस स्वाति बूंद की खोज में वो उड़ता हुआ भी आवाज लगाता है, पीहू पीहू पीहू, बहुत मीठी आवाज में बोलता है, उसकी तड़प है उस बूंद के लिए। और वो बोलते बोलते कंठ सूख जाता है। गर्मी का मौसम है, नीचे समुद्र है, नदी है या तालाब है, अगर उसको जब करते करते वो गिर भी जाता है, अपनी चोंच को बंद कर लेता है, उसका पानी नहीं पीता, क्योंकि लगन उसकी स्वाति बूंद से ही है। तो कबीर साहब ने फरमाया कि उसको, अपनी लगन को तुम उस पपैये की भांति अगर लगा दोगे, उठत बैठत सोवत जागत, जिसको बिसरते नहीं हो, भूलते नहीं हो, तो वो आपके ख्याल में, विचार में, आपके जीवन में, आपके मन में, वो आपके अंग संग्रह के आपके सभी काम करते हैं। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर आपको सुख चाहिए, अगर आप चाहते हो आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो आप गुरु का सहारा लो, गुरु की शरण लो। गुरु आपको मार्ग बताएगा जिस पर चलकर आप अपने जीवन को अक्सर पवित्र और सफल बना पाएंगे। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि नाम के बिना जीवन कुछ भी नहीं है, नाम सुनने के बिना कुछ भी ज़िंदगी संभव नहीं है, और ना ही इंसान आगे बढ़ सकता और ना ही अच्छे संस्कारों को प्राप्त कर सकता। अगर हमें संस्कारों को प्राप्त करना है, अपने घर में सुख शांति चाहिए, तो हमें नाम का सहारा लेना पड़ेगा। प्रभु के चरणों में जाकर उनकी हर बातों को मानो, उनके बताए गए रास्तों पर चलो, तभी आपके जीवन में सुख संभव है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा, आप तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।